ग्राफिक्स लेक्चर्स। आई होप आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। हमारे जो 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी, एक है ऑर्थोग्राफिक व्यूज़, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, और दूसरा है इंजीनियरिंग कर्व्स, है ना। उसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट जो है वो सॉल्व हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट यूनिट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट का नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये जो यूनिट है, अभी हमने जो 2 यूनिट पढ़े हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और इंजीनियरिंग कर्व्स। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें इमेजिनेशन स्किल्स की ज़रूरत थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे जो 3D ऑब्जेक्ट हमें एज अ इनपुट मिला है उसको, या फिर 3D ऑब्जेक्ट एज अ हमें प्रॉब्लम मिला है उसका सोल्यूशन हम लोग 2D ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करें, है ना। ये हमारा प्रोसेस था ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में। आइसोमेट्रिक व्यूज़ में हमारा प्रोसेस क्या था, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी कर्व बेसिकली दिया हुआ है, वो कर्व को हमको ड्रॉ करना था। ठीक है ना। बट अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एज एन इंजीनियर और एज एन व्हाट वी कैन से, आपको ग्राफिक समझा है या नहीं समझा है, वो अगर टेस्ट करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट यूनिट। आइसोमेट्रिक व्यूज़, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है एज़ फार एज मैकेनिकल सिविल लोगों के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? शायद ही कोई ऐसा आपका इंटरव्यू रहेगा, या फिर शायद आपका ऐसा कोई ओरल होगा कि जिसमें आपको ग्राफिक्स के ऊपर पूछा नहीं जाएगा, मैकेनिकल वाले स्पेशली, या फिर आइसोमेट्रिक व्यूज़ के ऊपर आपको पूछा नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर का एक अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है और उसका आप सही से जवाब दे पाते हो, तो इंटरव्यूअर आपको जज कर लेगा, यस इसको ग्राफिक्स पता है। ऐसा ये वाला यूनिट है, क्योंकि अटमोस्ट जो इमेजिनेशन स्किल की रिक्वायरमेंट है ना, तो वो वाला इसमें चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपके जो स्किल्स है उसको अप टू द मार्क लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो अभी क्या करते हैं, जस्ट एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि हमें इस यूनिट में पर्टिकुलरली क्या करना है। ठीक है ना, हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में ऑर्थोग्राफिक्स के उल्टा सोचना है। क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक्स में जैसे हमने सोचा हुआ था उसके एग्जैक्टली उल्टा करना है। यस यस यस, यू आर राइट। क्या करना है हमें, कि हमें इनपुट दिया होगा अलग अलग व्यूज़, मे बी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, मे बी फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और इन व्हाट वी कैन से, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, तीनों के तीनों व्यूज़ दिए होंगे एज एन क्वेश्चन, एज एन प्रॉब्लम। ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमें उसका 3D व्यू ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें उसका 3D व्यू ड्रॉ करना है। ये सिंपल सा इस पर्टिकुलर यूनिट का एक सारांश है कि हमें इस यूनिट में पर्टिकुलरली क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कंटेंट है हमारा इस पर्टिकुलर यूनिट में। आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा लाइट रखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। बेसिकली आइसोमेट्रिक है क्या, ये हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखेंगे। जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। और अब तक अगर आपने ठीक से सारे लेक्चर्स सुने हैं, तो आपको शायद एक एक पॉइंट मैंने जहाँ पर से ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में मैंने जस्ट एक लाइन बोल दिया है, बट उस लाइन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमें आने वाला है ना। से फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में बोला होगा कि कंटिन्यूस लाइन बाउंडेड बाय अ पर्टिकुलर सरफेस इज़ द नेक्स्ट सरफेस। मतलब अगर कहीं किसी जगह पे कंटिन्यूस लाइन है ना, सो दिस इज़ व्हाट इज़ वन सरफेस, ये एक सरफेस है, ऐसा मैंने उस टाइम पे कहा होगा। तो वो सरफेस अगर यहाँ पर कहीं अगर हिडन लाइन आती है, सो दिस इज़ अनदर सरफेस, दिस इज़ अनदर सरफेस, कोई और एक सरफेस है जो पीछे है, कुछ तो काम कर रहा है, ऐसा उसके मायने है, जो कि हमने ऑर्थोग्राफिक्स में देखा हुआ है। बट वो कितना समझा है ना। हमने सॉल्यूशन तो ड्रॉ कर लिए ऑर्थोग्राफिक्स के, बट उसको कितना समझा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो समझा है या नहीं समझा है अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो
बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आपके पास ऐसा वाला एक पेज है। अभी फिलहाल ये वाला जो जोन है इसको आप मत देखिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल आपको क्या ख्याल रखना है कि हमारे पास ये एक पेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो उसका इनिशियल हमने जैसे ऑर्थोग्राफिक्स में क्या किया था, हम क्या करते थे, एक XY लाइन ड्रॉ कर दी, X1 Y1 लाइन ड्रॉ कर दी। हमने एनालाइज किया कि हमें क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। हम लोग ये एनालिसिस करते थे। इस एनालिसिस के बाद हमने डिसाइड किया कि फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आने वाला है। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप था उस ऑर्थोग्राफिक्स व्यूज में। बट अभी यहाँ पे क्या है तो वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो इनिशियली आपके पास स्केल है, उससे क्या करना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली, उसके ऊपर पॉइंट्स मार्क करना है। उसके ऊपर क्या करना है आपको, पॉइंट्स मार्क करने हैं। देखो अभी फिलहाल मैं एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ओके। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कोइंसाइड कर लिया इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोइंसाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, 30 डिग्री राइट हैंड साइड से 30 डिग्री वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, 90 डिग्री वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, है ना। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से 30 डिग्री वहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया, ओके। तो ये रहा हमारा इनिशियल सेटअप, ठीक है। तो ये इनिशियल सेटअप लेके हमें आगे बढ़ना है, ओके। तो कैसे, आइए देखते हैं। चलो देखते हैं कि इनिशियल सेटअप हमें कैसे ड्रॉ करना है। अब इसका जो काम है वो फिनिश्ड है, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये वाला जो लाइन है वो लाइन को हमें ड्रॉ करना है। अब मैंने इसका थिकनेस बढ़ाया हुआ था, तो थिकनेस में उसका कम कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये क्योंकि ये वाला लाइन कौन सा है, ये लाइन है प्रोजेक्शन लाइंस। ये वाला जो कलर हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रोजेक्शन लाइंस के लिए होता है ना। तो वो वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वहाँ से मैंने ये जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी, ओके। एक रैंडमली मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो यही जो स्केल है, अब इस स्केल का हमें यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी उसका यूज़ नहीं है। तो अब क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए ये लाइन जो हो, ये सर्कल, ये जो लाइन रहेगी ये हमें 30 डिग्रीज के ऊपर चाहिए। मुझे भी पता नहीं कि आपको ये फिगर नज़र आ रही है नहीं, बट हमने यहाँ पे जो 30 डिग्री लिया था वो तो आपको याद है, ठीक है ना। तो वो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ से मैं वो ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ओके। ये मैंने एक 30 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद फिर से मैंने इसको भी मैंने 30 डिग्री कर रहा हूँ, -360 -30, so it is 330, ओके। तो दो स्केल हमने ऐसे यूज़ करेंगे, ओके। और एक स्केल हमें चाहिए होगी, वो वर्टिकल स्केल रहेगी, ठीक है। तो ये 3 चाहिए, ओके। अब हमें ये पूरा जो मतलब प्रॉब्लम ये रहेगा, या फिर
ये पूरा जो यूनिट रहेगा ये आप ड्रॉ करोगे रोल एंड ड्रॉ से। किससे ड्रॉ करोगे? रोल एंड ड्रॉ से। तो ये इनिशियल सेटअप बन गया, ठीक है। अब इसके बाद से फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस भी कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। एक मैं रैंडमली आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये जो पॉइंट है उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। कितना लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? से फॉर एग्जांपल 30 mm, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ कर लेता हूँ। इसी पॉइंट से थर्टी वाला जो डिस्टेंस है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। ये वाले वर्टिकल लाइन से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये अनवांटेड लाइन है तो मुझे उसको इरेज कर देना है, ठीक है। थोड़ा है, अभी उसको फिलहाल रहने देते हैं। अब इसके बाद एक रैंडम लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे इस वाले पर्टिकुलर एज से, और यहां से एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फिर से कुछ अनवांटेड जो चीज़ें हैं उसको इरेज कर देता हूं, ओके। और इनिशियली हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, ये जो है, ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री वाला। ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री वाला, ठीक है। अब इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको हम लोग एक्सेस बोलते हैं। एक्स वाई जेड एक्सेस जैसे हम लोग हमेशा लेते हैं, उन सब का एक्सेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज नोन एज ओरिजिन। हम लोग इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो है ऑब्जर्वर का डायरेक्शन कौन सा है, ओके। तो लेट अस एज्यूम, हम लोग एक सिर्फ एजम्पशन लेंगे कि ऑब्जर्वर जो है वो ये वाले डायरेक्शन से ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये इनपुट मिल जाता है, ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है, ओके। तो ये वाला जो व्यू रहेगा, बेसिकली ये यहाँ पे हमने जो कुछ भी ड्रॉ किया है, ये वाला कौन सा व्यू रहेगा, ऑब्जर्वर डायरेक्शन है, ठीक है ना, जो दी गई है। इसको नेमिंग तो करने की जरूरत नहीं है, बट से फॉर एग्जांपल इट इज एक्स, तो फिर ये क्या बन गया, फिर ये वाला जो पूरा प्लेन है, ओके, वो कौन सा वाला प्लेन बन गया, यस, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू वाला प्लेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर है जो ये वाला है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्योंकि ये ऑब्जर्वर पोजीशन है तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका टॉप व्यू वाला प्लेन, ठीक है, डन। एंड देन ये वाला जो है, ये वाला कौन सा व्यू बन जाएगा, साइड व्यू, और वो कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ऐसे 3 प्लेन्स हमें बेसिकली ड्रॉ करने होते हैं एट द इनिशियल लेवल, ओके। जैसे हम लोग वहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में हम लोग इमेजिनरी बॉक्सेस ड्रॉ करते थे, वैसा ही यहाँ पे हम लोग ये इमेजिनरी बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक फंडास हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, ओके। तो उनमें से सबसे पहला वाला जो है, सबसे पहला वाला जो है कि ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये एक लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन। ये जो 3 लाइंस है बेसिकली, लाइन नंबर 1, सॉरी इसको लाइन भी अगर कहना गलत होगा, बेसिकली these are the axis, okay, so this is axis number 1,
ओके, एक्सेस नंबर 2, एक्सेस नंबर 3, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक्सेस नंबर 1 इज एट 30 डिग्री, एक्सेस नंबर 2 इज एट 90 डिग्री एंड एक्सेस नंबर 3 इज एट ऑल्सो 30 डिग्री फ्रॉम द अनदर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली एक्सेस है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सेस, ये है बेसिकली आइसोमेट्रिक एक्सेस, ठीक है। अब कोई भी लाइन, प्लीज ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन या फिर कोई भी प्लेन अगर इन तीनों एक्सेस में से किसी एक को या सबको आइदर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर है, देन दैट पर्टिकुलर लाइन, दैट पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड एज एन आइसोमेट्रिक प्लेन और आइसोमेट्रिक लाइन। बहुत लंबी डेफिनेशन है ना, समझ में नहीं आई? यस, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्या है कि ये 3 एक्सेस है, अगर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर कोई भी लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, तो वो लाइन अगर इन तीनों में से किसी भी एक्सेस को आइदर पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ऐसी लाइन या फिर ऐसा कोई प्लेन अगर है तो वो क्या कहलाता है? आइसोमेट्रिक लाइन या फिर आइसोमेट्रिक प्लेन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी लाइन या फिर कोई भी प्लेन अगर तीनों एक्सेस में से किसी भी एक एक्सेस को अगर परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक लाइन या फिर आइसोमेट्रिक प्लेन कहते हैं, ठीक है, आइदर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। चलो फिर ढूंढते हैं कितने लाइन्स है अभी फिलहाल ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, तो उसमें कितने लाइन्स पैरेलल है, कितने परपेंडिकुलर है और कितने आइसोमेट्रिक लाइन्स है, कितने आइसोमेट्रिक प्लेन्स है, वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने फर्स्ट ये देखा, ये वाला एक लाइन है, ये 1 2 3, ये नीचे वाले एक्सेस को परपेंडिकुलर है, यस है, तो बन गया वो आइसोमेट्रिक लाइन्स, यस। उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये चारों जो लाइन्स है ये दोनों एक्सेस को क्या है परपेंडिकुलर है। फिर से ये वर्टिकल लाइन को, यस, तो क्या है वो, फिर वो आइसोमेट्रिक लाइन्स है। वैसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली किसको परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है? इन लाइन्स को पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर अगर है देन दोज लाइन्स आर कॉल्ड एज एन आइसोमेट्रिक लाइन्स, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है वो प्लेन, ये वाला जो, अगर इसको हम लोग एक्स एक्सेस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सेस कहते हैं, एक्स वाई एक्सेस को परपेंडिकुलर है ये पूरा फ्रंट व्यू का प्लेन, है या नहीं है? है, यस, है या नहीं है? यस, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। दूसरा, अब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड व्यू वाला प्लेन, मतलब वो कौन सा है? से दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस, ओके। तो एक्स वाई वाला जो प्लेन है वो ऐसा तिरछा है, ये ऐसा तिरछा है और ऊपर वाला ऐसा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्लेन है उस प्लेन को वो क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? यस, इट इज आइसोमेट्रिक प्लेन। अब ये दोनों अगर आप देखोगे, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला प्लेन भी और ये वाला प्लेन भी आइसोमेट्रिक प्लेन बन गया। उसके बाद टॉप व्यू वाला प्लेन अगर हम लोग लेते हैं, ओके, तो ये जो x मतलब y एंड, अच्छा ये x y और इसको y नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? z, ओके, से फॉर एग्जांपल z। तो अभी ये जो ऊपर वाला टॉप व्यू है वो ZY या फिर YZ जो एक्सेस है या फिर YZ जो प्लेन है उस प्लेन को ये कैसा है? पैरेलल है ऑब्वियसली। उसके बाद ये जो प्लेन है XY वाला प्लेन, उसको कैसा है? परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये वाला जो प्लेन है X एंड Z, इस प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर है, ओके। तो फिर ये क्या बन गया? तो ये भी बन गया आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक प्लेन
आइसोमेट्रिक लाइन, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, कोई उसमें डिफ़िकल्टी है नहीं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप ये इमीडिएटली ड्रॉ कर पाओगे। बट चैलेंज कहाँ पर आता है, इस पूरे यूनिट में, पूरे इस नंबर ऑफ इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स में मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, जहाँ पर कोई भी अगर प्लेन है, इन तीनों में से अगर किसी को इंक्लाइंड है तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। और वो कैसा ड्रॉ करना है, तो उसके लिए एक अलग से स्किल रहेगा जो कि हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो भी आइसोमेट्रिक लाइंस है, आइसोमेट्रिक प्लेन्स है, वो ड्रॉ करना इजी है। उसका वाइसा वर्सा क्या है, जो लाइन या फिर जो प्लेन इन तीनों एक्सेस को इंक्लाइंड है, क्या है, इंक्लाइंड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन या फिर नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन। ओके, जो भी लाइन, जो भी प्लेन इन तीनों एक्सेस को या फिर इन तीनों प्लेन्स को अगर इंक्लाइंड है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नॉन आइसोमेट्रिक लाइन या फिर नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन। डन। ओके, तो वो ड्रॉ करना थोड़ा सा टास्क है, और वो कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, इमेजिन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है उसके तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं।